हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल मैंने क्लास 12th के लिए गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया था। तो उस पेपर में आप लोगों ने देखा होगा नियर अबाउट 70% क्वेश्चंस मेरे गेस्ट पेपर से ही आए थे। ठीक है, आप लोग चाहें तो वीडियो से चेक भी कर सकते हैं और आज का पेपर उठाकर सारे क्वेश्चंस को वहां से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आज जो हमारा वीडियो रहेगा वो हमारा वीडियो किसके बारे में रहेगा? वो रहेगा क्लास 10th के साइंस के बारे में। ठीक है, जो क्लास 10th का साइंस है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और जो क्वेश्चन पेपर हमारा रहेगा इस वाले साइंस पेपर के लिए उस पेपर की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या है और पेपर में हमारे कितने मार्क्स हैं। तो अगर हम लोग मार्क्स की बात करें तो मार्क्स हमारे कितने हैं? मार्क्स हमारे 80 हैं। ठीक है ना। पैटर्न क्या है? पैटर्न मीन्स हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें 4 सेक्शंस टोटल आते हैं। सेक्शन ए, ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी और फिर सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है ना, सेक्शन सी और हमारा सेक्शन डी। ठीक है, ये 4 सेक्शंस हमारे इस वाले क्वेश्चन पेपर में आप लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर सेक्शन ए की बात करें तो हमारे कितने क्वेश्चंस आते हैं? तो सेक्शन ए से हमारे 18 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सेक्शन ए से हमारे कितने क्वेश्चंस आते हैं? 18 क्वेश्चंस। ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स है? 1 मार्क्स क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे, तो इट मीन्स टोटल हमारे 18 मार्क्स आ जाएंगे यहां से। ठीक है, इसके बाद सेक्शन बी की बात करें अगर हम लोग तो 10 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चंस हमारे पास हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स रहेगा और टोटल में हमारे पास 20 मार्क्स यहां से आ जाएंगे। ठीक है, सेक्शन सी की अगर हम लोग बात करें तो कितने क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं? तो सेक्शन सी में हमारे पास 9 क्वेश्चंस रहते हैं। हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स रहता है, तो टोटल में हमारे पास 9 3 हो गया 27 मार्क्स यहां से आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन डी में हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। हर एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स है? तो हर एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स है और टोटल में हमारे पास 15 मार्क्स यहां से आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर इन सब का टोटल करें तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? हमारे पास 80 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th की साइंस की अगर हम लोग बात करें तो यहां से हमारे 3 कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है ना, एक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और दूसरा है हमारा बायोलॉजी। ठीक है ना, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां पर 6 क्वेश्चन हर एक ब्रांच से आते हैं। ठीक है, यानी कि 6 क्वेश्चन आ जाएंगे फिजिक्स से, 6 क्वेश्चन हमारे पास आ जाएंगे यहां से केमिस्ट्री से और 6 क्वेश्चन आ जाएंगे बायोलॉजी से। ठीक है ना। इसी तरह से यहां पर हमारे पास अगर यहां पर बात करें तो 10 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो 10 क्वेश्चंस में हमारे पास क्या होगा? 3 क्वेश्चंस हमारे पास हर एक ब्रांच में आते हैं। ठीक है, 3 लेकिन एक में हमारे पास +1 आ जाता है, तो वो कौन सी ब्रांच होगी जहां से एक एक्स्ट्रा आएगा? तो ये हम लोग कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, उसके बाद 9 क्वेश्चंस आते हैं, तो हर एक सेक्शन में हमारे पास 3 क्वेश्चंस यहां से और यहां पर हमारे पास फिजिक्स का एक क्वेश्चन, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन और बायोलॉजी का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं किस वाले यूनिट से लिए जाते हैं तो वो मैं बता सकता हूं। तो पहला वाला अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के लाइट वाले यूनिट से एक क्वेश्चन लिया जाता है। ठीक है, 5 मार्क्स का। और यहां पर अगर हम लोग बात करें सेकंड केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग तीसरे वाले सेक्शन की बात करें, ठीक है ना, यानी कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें तो वो आता है लाइफ प्रोसेस से। ठीक है ना, यानी कि बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग इट मीन्स अगर आप लोग यहां पर बात करेंगे यानी कि इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हमारे कौन से रहेंगे? तो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हमारे एक तो लाइट रहेगा। ठीक है ना, यानी कि फिजिक्स से हमारा लाइट रहेगा और केमिस्ट्री से हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स रहेगा। ठीक है, और तीसरी अगर हम लोग बात करें कि बायोलॉजी से क्या आ जाएगा तो बायोलॉजी से हमारे पास
कौन सा आ जाता है, बायोलॉजी में हमारे पास लाइफ प्रोसेस आ जाता है, ठीक है। एक्चुअल में अगर आप लोग कार्बोनेटेड कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ से भी हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब मैं गेस की बात करता हूँ। तो गेस हमारे पास क्या है, यानी कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग एग्जाम देने वाले हैं उस एग्जाम में आप लोग देखोगे। तो मैंने यहाँ से 20 क्वेश्चन फिजिक्स से लिए हैं, 20 क्वेश्चंस हमारे केमिस्ट्री से और 20 हमारे पास बायोलॉजी से, ठीक है। तो अब हम लोग पहले फिजिक्स की बात करते हैं, यानी कि सबसे पहला कंपोनेंट हमारा कौन सा आता है, फिजिक्स का। तो फिजिक्स में आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। यहाँ से जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हमारे मिरर्स पर या तो लेंसेज पर, उनको आप लोग गौर से देखेंगे, ठीक है ना, यानी कि जो भी एनसीईआरटी में गिवन है। उसके बाद डिफेक्ट्स को आप लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है, यानी कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है ना, और उनका करेक्शन और कॉजेस, ठीक है, यानी कि कॉजेस क्या है मायोपिया के, हाइपरमेट्रोपिया के, इसी तरह से इनको करेक्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे। तीसरा जो हमारे पास है दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो दोनों कॉम्बिनेशंस आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है, सीरीज और पैरेलल में। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, और विथ डायग्राम, ठीक है ना, यानी कि लॉज ऑफ एक तो रिफ्लेक्शन और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन, तो और उसकी डायग्राम जो है वो भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद हम लोग अगर बात करें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग गौर से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पास डेफिनेशंस आ सकती हैं, किसके बारे में, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहां पर स्पेलिंग गलत है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो उस वाले को भी देख लेंगे आप लोग। इसी तरह से पोल हमारे पास और फोकल लेंथ हमारे पास। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, थ्रू प्रिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ठीक है ना, तो ये एक ही, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग यहां से बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या रहेगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट मटेरियल का निकालना 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिस तरह से वाटर है हमारे पास, सॉल्ट पास, ये सारा, ठीक है। उसके बाद साइन कन्वर्शन, ठीक है ना, मिरर एंड लेंसेज के लिए साइन कन्वर्शन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से रेडिश कलर ऑफ स्काई होता है, ठीक है, सनराइज के टाइम में और सनसेट के टाइम में, तो वो आप लोग, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड इट्स रिलेशन विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ, इस वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से आप लोग देखकर जाएंगे। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है ना, और फैक्टर है, उसको भी आप लोग गौर से देखकर जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो एडवांटेजेस क्या है पैरेलल सर्किट की, ठीक है ना, यानी कि हम लोग सीरीज अरेंजमेंट क्यों नहीं कर वाला क्वेश्चन भी आप लोग देखकर जाएंगे। या तो इसमें आर पार्ट ऐसे आ सकता है कि डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को हम लोग सीरीज में कनेक्ट नहीं करते, ये वाला क्वेश्चन। और इसी तरह से हमारे पास है कि शॉर्ट सर्किट हमारे पास जो होता है या सेफ्टी डिवाइसेस जो हम लोग यूज करते हैं, यानी कि फ्यूज करते हैं, यूज एमसीबी यूज करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी गौर से देखकर जाएंगे। जो सिंबल्स हमारे पास यूज होते हैं सर्किट में, इस वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से देखकर जाएंगे। और हमारे पास है इसके बाद हाउ विल यू प्रूव करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, यानी कि जब भी एक कंडक्टर में करंट जाता है तो वो बिहेव करता है एज अ मैग्नेट, यानी कि अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक मटेरियल उसको। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से देखकर जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा रहेगा दैट इज हाउ डज सोलिनाइड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, यानी कि सोलिनाइड जो है हमारा वो कैसे बिहेव करता है एज अ मैग्नेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखकर जाएंगे फिजिक्स वाले पोर्शन से, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री वाला पोर्शन लेके आऊंगा और उसमें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, और फिर बायोलॉजी के लिए। तो उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखकर जाएं, अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, और इंशाअल्लाह आप लोग देखेंगे कि आपके जो मार्क्स रहेंगे दैट विल बी
अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना। मैं यहाँ से बता सकता हूँ अगर 80 नहीं आएंगे तो एटलीस्ट 80 में से 70 तो आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।